Hello friends, welcome to Physics English class. Today we are reading about synonym and antonyms. तोड़ो जोड़ो ट्रिक से कोई भी वर्ड हो उसको बिल्कुल इजी वे में टुकड़े करने दो या तीन, फिर उसको कोई भी ऐसा लिंक ले लो जो उसके हिंदी अर्थ से सिनोनिम से एंटोनिम से जितने वर्ड आप लपेट सकते हो, एक दो तीन चार, उसके कनेक्ट कर सकते हो वो कर लो। एक इजी वे याद करने का जो आपको वैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, बार बार पढ़ी पढ़ी, दो बार तीन बार चार बार पाँच बार और लिख लिख के याद करने पड़ेंगे। पर एक सिंपल वे में ऐसे याद कर सकते हैं, हो जाते हैं यार। शुरू में 500 1000 2000 वर्ड याद कर लोगे, फिर आपको ऐसा है प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर तो आप जैसे एक प्रॉपर वे होता है इंग्लिश को पढ़ने का, याद करने का, वैसे कर सकते हो। देखते हैं कितना अच्छा होता है। पहला वर्ड लिया अपने अबेंडन, तो जब उसको अपने तोड़ा ऐसे तोड़ने से क्या है, अपन को एक वर्ड वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, टुकड़ों में हो जाएगा, छोटे छोटे वर्ड हो जाएंगे जो अब्बा एंड और डॉन। इससे ऐसी कोई छोटी सी ट्रिक या मतलब लिंक एक स्टोरी क्रिएट करनी है जो अपने अर्थ पे सिनोनिम्स में और एंटोनिम्स में बैठता है। वैसे तो एंटोनिम्स तो याद नहीं करने हैं, ये भी दो हो जाए तो करो, नहीं तो मत करो। सिनोनिम्स ज़्यादा याद करने हैं, ये सिनोनिम हो जाएंगे ऑटोमेटिक ही एंटोनिम्स तो हो जाएंगे। तो देखो, अब्बा नहीं डॉन, अब्बा अब डॉन नहीं। एक तो इसको ऐसे मैं बता रहा हूँ, आपकी भी आप अपने हिसाब से जो भी स्पेशल वर्ड से स्टोरी कनेक्ट करते हो वो कर सकते हो। कोई फिक्स नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, बस याद करने का एक सिंपल तरीका है। एक तो ये हो गया अब्बा नहीं अब डॉन, क्योंकि उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। अब्बा है, आपके भी हो किसी को भी हो, उन्होंने ये काम त्याग दिया, ऐसे हो सकता है। और एक अभी है मतलब नहीं ले लेंगे, अभी नहीं डॉन, कोई भी एक अब्बा नहीं डॉन, दो हो गए। तीसरा ऊपर कर लो, जैसे अभी नहीं डन, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, छोड़ दिया है। तीन हो गए। कितने भी कर सकते हो, जो भी स्टोरी कोई भी डायलॉग आपको अच्छा लग रहा है, जो वर्ड कनेक्ट कर रहा है, वही उसी से याद हो जाएगा। ऐसे याद हो जाते हैं, नहीं करे पूरे याद होंगे 100 200 500 जितने भी, उनमें से 50 मिनट याद रहते हैं तो क्या नुकसान है। बस अब जैसे अपन ने 4 वर्ड लिया, सिनोनिम एंटोनिम 5 5 6 6 होंगे, तो उससे करके 30-35 वर्ड अपने को जैसे इसमें याद करने को मिलेगा। तो जैसे अब इसको कैसे लेते हैं, एक डिजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, तो रेगिस्तान में सब सुनसान होता है, इसको सुनसान से भी याद कर सकते हो। सुनसान मतलब छोड़ दिया, लिव यानी छोड़ना, क्विट यानी जानते हो छोड़ना, फोर गो यानी चले जाना, सरेंडर यानी सब कुछ त्याग देना। तो कितने याद देखो इसके, छोड़ देना, त्याग देना, आत्मसमर्पण करना। एक और इसका वर्ड है, जैसे आप मैच देखते हो अभी T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो उसमें कई बार जैसे बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है या फिर रुक जाता है, तो उसमें बोलता है, टीवी में इसके में लिखा हो जाता है, कमेंट्री वाले भी बोलते हैं द मैच अबेंडन्ड बाय द रेन, यानी बरसात के द्वारा मैच को रोक दिया गया है, तो बाधित कर दिया है, रोक दिया गया है। तो उसका एक और अर्थ लिख लो, रोक देना या बाधा पहुंचाना। तो ये फिक्स नहीं होता कि एक वर्ड का एक ही अर्थ निकले। इंग्लिश में आप जानते हो 5-7 वर्ड, 5-7 अर्थ निकलते हैं, 5-7 सेंस निकलते, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंस कोई भी जैसे सेंटेंस लिखा हो तो उसमें किस सिचुएशन में वो वर्ड है। तो जैसे द मैच अबेंडन्ड बाय द रेन, ये लाइन आप रट लोगे तो ये से याद हो जाएगा। अब मान लो मैच वापस कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू, कीप यानी किसी चीज़ को रखना, परस्यू यानी होता है किसी चीज़ के लिए मनाना, समझाना। अपोजिट तो याद इतने नहीं करने, सिनोनिम्स ही करने, लेकिन फिर भी अगर आप डायलॉग में या फिर कोई ट्रिक है जिसमें वो फिट हो रहे हैं, 2 वर्ड सेट कर लो, इन लोगों को याद करो इसको। अभी नहीं डॉन, अब वो डॉन नहीं है, ये अब्बा नहीं है डॉन, ये अभी काम डन नहीं हुआ है। हो गया। अब देखो याद कर लो, लीव आप जानते हो हमेशा छोड़ना या फिर छुट्टी जाते हैं तो छोड़ दें, क्विट छोड़ना, फॉर गो किसी चीज़ के लिए जाना होता है, सरेंडर आप जानते ही हो, आत्मसमर्पण करना। तो हो गया यार, अबेंडन, डिजायर, लीव, क्विट और फॉर गो और सरेंडर। एक दो बार रिपीट करोगे, बार बार पढ़ोगे, अपने आप
एक दो वर्ड फिट होते जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, फिर 10 भी हो जाते हैं, लेकिन 1 2 3 तो करने ही करने हैं, 2 3 तो करने ही करने हैं। वैसे तो ये बुक बताई ना अभी आपको, आर्यवंत वाली बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको कम से कम 50 बार पढ़ा देखिए, जब जाके मैं वो लगभग आईडी से 5-7 वर्ड हर के याद रह जाते हैं। तो डिजायर, लीव, क्विट, फॉरगो, सरेंडर, कंटिन्यू, कीप, परस्यू। अब्बा अब नहीं है, डोंट, वो रिजेक्ट में गया, उसने छोड़ दिया, उसने जल्दी से किया, छोड़ दिया जाने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये वर्ड इससे याद हो गया। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर हमें ऐसे याद नहीं होता, हमें प्रॉपर वे में याद होता है, कोई बात नहीं, वैसे ही होता है यार, हमें रियल तरीका भी वही याद करते हैं। ये देख उनके लिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, शुरू में इस तरह से कर सकते हो। मैंने स्टार्ट में भी वीडियो में यही कहा है, इंग्लिश का प्रॉपर वे जो होता है वैसे ही याद करना है, वैसे ही याद रहते हैं और ज़्यादा वैसे ही याद होंगे। इसमें मैंने कहा आप 100 200 500 याद करोगे तो उसमें 50% याद होगी, 50 में भी श्योर नहीं है कि 2 आप भूल जाओगे, लेकिन रहते याद। जैसे 10 किया आपने हमारे 10 में से 3-4 याद रह जाते हैं, ऐसे ट्रिक्स पूरे तो याद नहीं रहते, मैं पहले ही रहता हूँ। चलो दूसरा देखते हैं। अब पुलिस टुकड़े करो इसको पहले, ABOLIS, तो इसके टुकड़े किए फिर अपने ट्रिक जोड़ दी, इसमें कोई भी आ रहा है ओ लिस, नष्ट करना, समाप्त करना। तो देखो AB यानी अभी, O यानी ओ और लिस, अभी ओ लिस, इसको ऐसे कनेक्ट करो कि नष्ट करने का सेंस निकल जाए, जैसे कैंसल, नलिफाई, एनल, इनवैलिडेट, निगेट और सेट असाइड। तो अभी ओ लिस, अब लिस को तो छोड़ो, इसको भी टुकड़े कर लो, ली और प्लस सी। तो देखो पोलिस को आप ले लो, पोलिस और अभी, तो अभी पुलिस, पुलिस का मतलब चमकाना, गंदगी को नष्ट करना, समझ रहे हो, ऐसे नींद निकालना है, कोई शायद थोड़ी ना करनी है इनसे भाई प्रॉपर वे हो, ऐसा कुछ नहीं है। AB पुलिस, जो आपका वर्ड आया था पुलिस, तो पुलिस करने से, चमकाने से, सफाई करने से गंदगी नष्ट हो जाती है, समझ लो, धूल साफ हो जाती है। हो गया आपका, चलो कैंसिल हो गया, नलिफाई, नली साफ हो गई गंदगी, बस ऐसे। एनल, एक नाली साफ हो गई, नली साफ हो गई, एक नाली साफ हो गई, कैंसिल कर दिया। और वैलिड तो आप जानते हो किसी चीज़ को सही तौर पर हुए, तो ये उसका उल्टा हो गया, इनवैलिडेट हो गया। निगेट, ये तो अपने आप नेगेटिव वर्ड जा रहा है, निगेट कर दिया, इस चीज़ को मना कर देना। सेट असाइड, सफाई करके साइड रख देना, कचरे को साइड कर देना। नाली से याद हो गया और पुलिस से याद हो गया। अब इसके एंटोनिम्स भी याद हो रहे हैं तो कर लो, स्टेब्लिश, वहाँ पर कैंसिल कर रहे थे, यहाँ पे इस चीज़ को स्थापना करना है। सेटअप, फाउंडर होता है ये आप जानते हो, डिस्कवर यानी खोज करना, फाउंड, डिस्कवर, सेटअप, स्टेब्लिश, ये तो 4 वर्ड हो रहे हैं, ये तो जनरल वे में अपने डेली यूज में आते हैं। डिस्कवर यानी खोज करना, फाउंडर में आप जानते हो, सेटअप भी जानते हो। तो कई में क्या है सिनोनिम चीजें आते हैं, कई में एंटोनिम चीजें आते हैं, तो आपको जो हो रहा है वही करो, सिनोनिम से हो रहा है तो वो भी कर लो, एंटोनिम से हो रहा है तो वो भी कर लो, जरूरी सारे ही करने, 1-2 भी हो जाए तो काफ़ी, मैंने ये कहा 2-3 याद रह जाते हैं, बाकी नहीं रहते हैं। पुलिस यानी कि अब पुलिस हो गई, अभी पुलिस हो गई, तभी पुलिस हो गई, तो सीधी सी बात है गंदगी साफ हो गई तो नष्ट हो गए, बस। एनल, एक नाली साफ हो गई, नाली साफ हो गई, तो वही 2 वर्ड तो सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। कैंसिल क्यों हो रहा है, ये इनवैलिड को छोड़ दो, वैलिड चलो या तो वैलिड आ जाएगा अपोजिट में, अपोजिट को वैलिड करनी, निगेटिव मना करना, सेट असाइड, सेटअप हो जाएगा, सेटअप करना, वो सेट असाइड करना। तो देखो कितने वर्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वर्ड पड़े। अब इनमें से अगर अपने को 2 इसके भी याद रह गए ना तो अपनी मेहनत वैलिड है, समझ लो, यही मेरा मकसद है।
हंसते हंसते डायलॉग में इजी वे में अगर अपन याद कर रहे हैं तो अच्छा है। नहीं तो कई बार उड़ते 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 5 बार 10 बार लिखते 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 तब भी 2.5 के 3 बार 2 वर्ड याद रहते हैं, ऐसा भी होता है। कईयों को हो भी जाता है। और ये सब होते उन्हीं को है जिनकी थोड़ी सी नॉलेज अच्छी पहले इंग्लिश की, पढ़ाया उन्होंने 10वीं बारी में अच्छे से, 1-2 बार कोचिंग ली हो, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी आती है वो 2 बार निकाली। तो कई वर्ड तो अपने को ऐसे देखते हुए जाते हैं, हाँ ये भी पढ़ा हुआ, ये पढ़ा। कुछ वर्ड जैसे एनल हो गया, एनलिफाई, ये आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनको छोड़ दो, इजीली हो जाता। नजर में तो रहेंगे ही है, हाँ ऐसा हुआ था। क्योंकि एग्जाम में क्या है, आपको एक वर्ड दे दिया, 4 ऑप्शन देगा, इनमें से सिनोनिम्स कौन सा है, एक वर्ड दे दिया, उसका एंटोनिम्स पूछ लिया। तो वहाँ क्या है कि बस आपको डिफरेंस ही करना होता है, वर्ड तो होते हैं वहाँ पे, तो ऐसे नहीं कि आपको बस वर्ड याद ही रहे, बस नज़र में रहना चाहिए, हाँ ये इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है। बाकी शुरू में तो होता ही है, 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 5-7 बार करोगे, 500 वर्ड याद करोगे, 1000 करोगे, 2000, 2-3-4000 वर्ड जब आपके होने माइंड में एक स्टोर में, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा देखो, अब रख, इसको मैं रेडी में तोड़ा और ये रख, तोड़ने से ये होता है फिर आपको जोड़ने के लिए ईजी हो जाएगा और वर्ड छोटा हो जाता है। ये एपी और रफ्ट। अब रफ्ट अपने गांव में आप जानते हो, रफ्टते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, गिर जाते हैं, जो जल्दबाजी, अचानक और रूखा और कड़ा, ये तो दोनों सेम आ रहे हैं जल्दीबाजी में, एक सेंस अलग निकल रहा है। रूखा और कड़ा में कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है, उसके लिए भी एब्रप्ट लगाते हैं। तो हरी तो हो गया यार, सडन भी हो गया यार, बाई चांस भी हो गया। अब ये तीनों ब्लंट यानी रूखा कड़ा, कट यानी कि रूखा कड़ा, बस्कू भी कड़ा या मजबूत, जरूर। अब चलो भाई वो नहीं हो रहे यार, थोड़ी देर के लिए छोड़ो, रपटने से जल्दीबाजी में ही होता है, तो ये आजकल हरी, सडन और बाई चांस। अब कड़ा का उल्टा था स्ट्रॉन्ग का, लाइट इजी, इसको स्मूथ बोलते हैं, हल्का, ग्रेजुअल इसका हो गया, स्लोली इसका हो गया, कोर्टियस। अभी अलग से कैसे किसी का व्यवहार कड़ा होता है, हार्ड होता है, तो उसके लिए हम अपोजिट लगाते हैं पर्टियस, यानी कि विनम्र। ये जो विनम्र है और वो थोड़ा सख्त, ऐसे वर्ड हो जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं होते तो अपने 2-3 तो रखने यानी सडन और बाई चांस, तो इधर ग्रेजुअल इधर स्लोली। तो कितने वर्ड ले लिए अपने 5। अब ये 2 और 3 ये अलग जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दो, नेक्स्ट राउंड में 2 बार तीसरे राउंड में ये पढ़ो, इनको भी लपेट लेना। तो जितने वर्ड आप लपेट सको उस ट्रिक में, उस आपके डायलॉग में, उतने लपेटो, 2, 3, 4 या 5, और मिनिमम 2-3 तो लेने ही हैं, ताकि मेहनत कर रहे हैं, याद कर रहे हैं तो हो है तो अच्छा है। अब है एब्स्ट्रैक्ट, तो देखो ABS और ट्रैक्ट, 3 थोड़े 2 कर लो, 4 कर लो अपनी सुविधा के हिसाब से। भाववाचक अमूर्त, अब जैसा तो ये वर्ड ईजी है, और नहीं पढ़ा तो हार्ड भी है, क्योंकि अपन नाउन में पढ़ते हैं, संख्या 5 प्रकार की होती है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, उनमें से एक एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक, वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो। वैसे इसका अर्थ भाव है, मतलब इसमें साकार नहीं होता, प्रैक्टिकल में कोई चीज़ सामने नहीं होती, निरंकार होती है, दया हुआ, प्रेम हुआ, तो सब अब इसीलिए तो फील करने के लिए देख के थोड़ी ना है कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो अभी से या अब से ट्रैक्टर, गाँव की भाषा में अपने समझना है, याद करना है, सारी थोड़ी ना करनी है, इनसे जितने डायलॉग बन सके उतने याद कर लो। अभी हमने ट्रैक्टर का भाव करवाया, अभी से ट्रैक्टर का भाव कराया, ये हो गया। तो देखो भाव करा दिया, मतलब एक भावना है, अब से ट्रैक्टर का भाव कराया। तो हाइपोथेटिकल यानी कि मतलब कुछ विचार, मतलब उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं, मतलब आदर्श आइडिया। अकेडमिक ये भी वैचारिक होता है, थ्योरेटिकल ये भी वैचारिक, मतलब प्रैक्टिकल ना हो, प्रैक्टिकल को इसका कुछ आ रहा है, रियलिस्टिक आ रहा है, फैक्चुअल एंड वास्तविक, डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट, कॉन्क्रीट एंड साकार। मतलब ये नीचे अपोजिट आएंगे, साकार प्रैक्टिकल में दिख रहा है, मूर्त
तो उसमें क्या आ रहा है, अमूर्त जो दिखता नहीं है। देखो अमूर्त मेरा कहा अव्यवहारिक है, तो व्यवहारिक का मतलब सामने फेस टू फेस। तो थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल, एकेडमिक, आइडियल, स्पेकुलेटिव और एब्स्ट्रैक्ट, ये 2 वर्ड छोड़ो भाई, ये याद नहीं हो रहे। ये या डेली यूज वाले कौन से, आइडियल, एकेडमिक, आइडियल और एकेडमिक। थ्योरेटिकल भी हो रहा है और 4 वर्ड रिपीट किए। अब देखो कहीं मैंने कहा कि सिनोनिम ईजी आ जाएंगे, कहीं में एंटोनिम। तो देखो इसमें सारे एंटोनिम ईजी आ रहे हैं, डेफिनेट, फैक्चुअल, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल। 1 2 3 4। कॉन्क्रीट थोड़ा अलग जा रहा है, और ये कॉन्क्रीट भी जो है आप संख्या पढ़ते हो 5, तो उसमें ये 2 संख्या मिलकर कॉन्क्रीट बन जाती है। एक तो आपकी एस्टेट और एक है इलेक्ट्रिक, सॉरी मटेरियल। एक मटेरियल में चीज़ें होती हैं, और इन दोनों को हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाम। तो पदार्थ वाली, एक भाव वाली, तो कॉन्क्रीट नाम ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी और भी एक डायलॉग बना दूंगा, वो है कंकर और ईंट। कंकर और ईंट ये लोग पदार्थ में आते ही हैं, और ये साकार भी होते हैं, तो वस्तुएं दिखाई देती निश्चित है। कंकर ईंट, कंकर ईंट, ठीक है। इसमें हाई पैथेटिकल, हाई मतलब उच्च, पैथेटिकल यानी विचार वाले। थ्योरी तो आप जानते हो, कोई चीज़ की थ्योरी दिखाते हैं जैसे नियम, रूल वगैरह, ये प्रैक्टिकल भी आप जानते हो। ये दोनों वर्ड आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। रियलिस्टिक, वास्तविक, ये भी कनेक्ट कर रहा है। फैक्चुअल भी, डेफिनेट भी। अब है स्पेकुलेटिव और एब्स्ट्रैक्ट। तो देखो स्पेकुलेटिव कैसे याद कर लो, कोई भी चीज़ स्पेशल होती है, तो ये तो जैसे होती है स्पेशल भाव वाली होती है, अमूर्त होती है। अब्स्ट्रूज कभी था अभी से ट्रूज, अभी से ट्रूज, अभी से ट्रूज को ऐसे याद कर लो, अभी से पेड़ का यूज हो रहा है, अभी से पेड़ों का यूज हो रहा है, तो पेड़ों का यूज हो रहा है, तो पेड़ों का भाव भी बढ़ रहा है। बस डेट्स कितनी 30-40 वर्ड अपन लिखी है, जिसमें अगर आपको 10, 5, 20 भी याद आ जाते हैं, तो मेरी मेहनत और आपकी जो ये टाइम आप खर्च करते हो मेरा वीडियो देखने में, वो आपका वैलिड हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए मेहनत करेंगे और अच्छे वीडियो बनाएंगे। भी जुलाई में RS का एग्ज़ाम है, फ्यूचर में जो CGL SSC का 10 तक होगा, MTS के लिए 10 नंबर के सवाल आते हैं इसमें, मिनिमम 10 तो उसके लिए हम आपके लिए मेहनत करेंगे, रोज़ वीडियो बनाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे।